हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही यूजफुल वर्ड्स की, शुड और कुड। अब इन दोनों को ना हम रोजमर्रा की इंग्लिश में तो बहुत इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन कई बार हम गलत जगह पर भी लगा देते हैं। तो आज हम एकदम सिंपल तरीके से एग्जांपल्स के साथ इन दोनों को समझेंगे। रेडी? लेट्स गो। तो सबसे पहले हमारा पार्ट वन शुरू होता है यूजेस ऑफ शुड। शुड का यूज SHOULD, शुड का यूज। अब शुड का यूज कहां होता है? शुड का यूज कहां होता है? सबसे पहले बात करते हैं शुड की। शुड का मतलब होता है सिंपल, एडवाइस देना, कोई सजेशन देना या किसी को बताना कि क्या चीज करना सही है। एडवाइस देना, ठीक है, यानी कि सलाह देना। सलाह देने वाले भारत के अंदर बहुत मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो शुड का यूज लगाते हैं, हमेशा चलता रहता है शुड का यूज। सो एग्जाम्पल है यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपके अंदर पानी की कमी हो सकती है, डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, या शुड लगा दिया यू के बाद, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। तुम्हें थोड़ा और पानी पीना चाहिए, तुम्हें थोड़ा और पानी पीना चाहिए। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। ठीक है, ये हो गई एक एडवाइस जो डॉक्टर्स दे सकते हैं या आपके फ्रेंड दे सकते हैं। दूसरा हो गया ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है? आप बोलोगे ऑब्लिगेशन क्या होता है? कुछ करना जरूरी हो लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। कुछ करना जरूरी होता है, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ करने जरूरी है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती उन पर नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक और बेहतर समझने के लिए। स्टूडेंट्स शुड रीच स्कूल ऑन टाइम। स्टूडेंट्स शुड रीच स्कूल ऑन टाइम, यानी कि स्टूडेंट्स को टाइम पर स्कूल पहुंचना चाहिए। अब ये एक रूल जैसा भी है और ये एक एडवाइस जैसी भी है। स्टूडेंट्स को टाइम पर स्कूल पहुंचना चाहिए। चाहिए मतलब शुड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को टाइम पर स्कूल पहुंचना चाहिए, ये आपकी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब थर्ड थर्ड आता है हमारा एक्सपेक्टेशन। क्या होती है एक्सपेक्टेशन? होती है उम्मीदें। एक्सपेक्टेशन, किसी से उम्मीद करना। वैसे किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, अपने दम पे करना चाहिए जो भी करो, लेकिन किसी से उम्मीद करने में आप शुड का यूज जरूर करोगे। ठीक है, अब IPL देखते हो, आप मैच देखते हो, आपको टाइम पता होता है कितने बजे आएगा। लेट सपोज 7 बजे आ रहा है, तो आपको एक उम्मीद है कि ठीक है मैच तो 7 बजे शुरू हो जाएगा, मुझे उम्मीद है मैच 7 बजे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपको उम्मीद होती है आप बोलते हो द मैच शुड स्टार्ट एट 7। मैच 7 बजे शुरू हो जाएगा। द मैच शुड स्टार्ट एट 7। उम्मीद है कि मैच 7 बजे शुरू होगा। उम्मीद है कि मैच 7 बजे क्या होगा? शुरू होगा। द मैच शुड स्टार्ट एट 7। चलिए पार्ट टू की तरफ एकदम से बढ़ते हैं। कुड को भी देख लेते हैं। कुड, COULD, कुड। कुड को देखते हैं, शुड से वो कितना अलग है, किस बात में अलग है। तो अब बात करते हैं हम कुड की। ठीक है, ये पार्ट टू है हमारा कुड। कुड का मतलब होता है क्या? पॉसिबिलिटी, परमिशन के लिए, या हो सकता है पास्ट की कोई एबिलिटी आपकी है उसके लिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी, परमिशन, या आपकी पास्ट की एबिलिटी। P को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पॉसिबिलिटी को देखते हैं। पॉसिबिलिटी हमारी क्या कहती है? पॉसिबिलिटी यानी कि संभावनाएं, कुछ हो सकता है, ये होगी हमारी संभावनाएं कि ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है, ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। आप सुबह सुबह ना अपने बाइक पे या स्कूटी पे आप बैठते हो, घर से बाहर निकलते हो, आसमान में आपको बादल दिख रहे हैं, काले बादल चारों तरफ। आपको क्या लगेगा? सबसे पहली चीज आपके ब्रेन में क्या आएगी, आपके माइंड में क्या आएगी? कि आज बारिश हो सकती है। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आएगी आज बरसात हो सकती है। ठीक है ना, तो ये एक संभावना बन जाती है। अब इट कुड रेन टुडे, कुड लगा हुआ है, आज बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी कि आप बाहर जाओ तो आपको लगता है कुछ संभावना है, आज बारिश हो सकती है। ठीक है, अब पोलाइटली परमिशन लेने के लिए हम कुड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? पोलाइट परमिशन। पोलाइट परमिशन, बहुत पोलाइटली अनुमति मांगना अपने टीचर से। स्टूडेंट अपने टीचर से बहुत पोलाइटली परमिशन मांगते हैं। आप ऑफिस में होते हो, आप अपने सीनियर से, अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से बहुत पोलाइटली परमिशन मांगते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई साथी स्टूडेंट है, आप उसे जानते नहीं है, आप नए हैं उसके लिए, तो हम क्या बोलेंगे?
कुड आई बोरो योर पेन, कुड सबसे पहले लगा दिया क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं। तो कुड आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, क्या ये मुझे मिल सकता है, क्या मैं इसे ले सकता हूं। आपने परमिशन मांगी ना, जबरदस्ती तो नहीं कि आपने पोलाइटली परमिशन मांगी कि मुझे परमिशन मिल जाएगी, मैं इनका पेन ले लूंगा। ठीक है, कुड आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। ये बहुत बहुत पोलाइट तरीका होता है, कुड का यूज कर लेते हैं। अब आती है बात पास्ट एबिलिटी की, पहले कुछ करने की क्षमता होना। पहले इन द सेंस आपके पास्ट में, आपके जो अभी आप हैं वर्तमान में, जो अभी आप हैं प्रेजेंट में, उसके मुकाबले पास्ट में आपकी कुछ भी कर सकने की क्षमता ज्यादा होना। जैसे कि बचपन में आप साइकिल ज्यादा चला सकते थे, आप 3-4 घंटे पूरी दोपहर साइकिल चला सकते थे बचपन में, मैं भी कर सकता था, लेकिन अभी 5 मिनट में ना काम तमाम हो जाएगा अगर मैं चलाने बैठ जाऊंगा तो। ठीक है, तो पहले कुछ करने की क्षमता होना, एबिलिटी होना, उसको हम क्या बोलेंगे, कोड लगाएंगे हम उसमें। देखिए पास्ट एबिलिटी, अभी आप क्या हो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पास्ट एबिलिटी पहले कुछ करने की क्षमता होना। एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम इसको। एग्जाम्पल है, when I was young I could run fast, when I was young I could run fast, when I was young I could run fast। जब मैं छोटा था मैं तेज दौड़ सकता था, मतलब मैं अब नहीं दौड़ सकता उतना, जब मैं छोटा था मैं तेज दौड़ सकता था। when I was young, when I was young I could run fast, जब मैं छोटा था मैं तेज दौड़ सकता था। ठीक है, अभी आप क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पास्ट में आप I could run fast, और आप क्या, जैसे आप यहाँ पर है ना I could run fast, या इसकी जगह आप क्या सकते हो I could play cricket all day, मैं सारा दिन क्रिकेट खेल सकता था, अभी नहीं खेल सकते 10 मिनट भी। ठीक है, अब वो हमारी क्षमता नहीं है, हमारी जो पास्ट एबिलिटी है उसमें आप could लगा दोगे उसे बताने के लिए। ठीक है, चलिए एक बार ना should और could के बीच का डिफरेंस देख लो कि क्या है, अंतर क्या आ रहा है इसमें। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन should एंड could, क्या अंतर आ रहा है, क्या अंतर आ रहा है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया शुड एडवाइस के लिए है, सलाह देना, मुफ्त की सलाह बहुत होती है, तो ये सलाह जो है वो शुड होगी आपकी। ठीक है, ये आपका अंतर आ गया। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, ये रहा ना, यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। ये शुड और कुड का फर्क है, ये यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, सिंपल कंपैरिजन कर रहा हूं मैं इसमें। यू शुड स्टडी, इसमें आपका आ गया शुड एडवाइस के लिए, यू शुड स्टडी, कुछ करना चाहिए, राइट थिंग टू डू, कुछ हमें करना चाहिए, शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब वैसे ही कुड, मैंने आपको पहले बताया कुड पॉसिबिलिटी या परमिशन के लिए है, कुछ हो सकता है, तो कुड पॉसिबिलिटी या परमिशन, पोलाइट परमिशन के लिए है। यू कुड ट्राई दिस मेथड, आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। यू कुड ट्राई दिस मेथड, आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। आप पोलाइटली पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये छोटा सा, यू कुड, आप नोट कर लीजिए, यू कुड ट्राई दिस मेथड। अब एक ट्रिक भी आप हम देख लेते हैं इसमें, कुछ एक सुपर सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। शुड अच्छा होगा अगर तुम ये करो, कुड ये हो सकता है या तुम पोलाइटली कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप फोकस करके चलोगे समझ में आ जाएगा। आपकी स्पोकन इंग्लिश में ये 4 चांद लगाएगा, बेहतर बनेगा, आप गलत नहीं इनका यूज करोगे, है ना। तो शुड अच्छा होगा अगर तुम ये करो, और कुड ये हो सकता है या तुम ये पोलाइटली कर सकते हो। ठीक है, अब हम ना कंपैरिजन करके देख लेते हैं एग्जांपल से। ये शुड आपका हो गया अच्छा होगा अगर तुम ये करो, यू शुड स्टडी, अच्छा होगा अगर तुम ये करो, यू शुड स्टडी। कुड ये हो सकता है, तुम ये पोलाइटली कर सकते हो, यू कुड स्टडी, तुम पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, चलो एक सेंटेंस में अब हम दोनों को ही समझ लेते हैं। आपको एक सेंटेंस में दोनों को समझना, हाँ बिल्कुल समझ सकते हो। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक सेंटेंस में आपको क्लियर हो जाएगा, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कोई कंपैरिजन करा देते हैं इसमें। शुड, यू शुड गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। एक एडवाइस हो गई, यू शुड गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हें अब जाना चाहिए। ठीक है, और यू कुड गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, ये एक ऑप्शन है, ये एक पॉसिबिलिटी है। यू कुड गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, दैट मीन्स तुम्हारा काम अब खत्म हो गया, तुम अब जा सकते हो, मन करे जाओ, मन करे बैठे रहो। मैं थोड़ा सा रफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूं इसके लिए, बट आप इसको समझिए। ठीक है, यू कुड गो नाउ और यू शुड गो नाउ, दोनों के बीच का, तुम अब जा सकते हो, ऑप्शन दे दिया, पॉसिबिलिटी दे दी, राइट। सी द डिफरेंस,
नाइस एंड सिंपल। सो गाइज, ये था हमारा आज का देखिए क्विक एंड सिंपल लेक्चर ऑन शुड वर्सेस कुड। अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में हमें बताओ कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है? टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।